हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। क्या आप फिशरीज डिपार्टमेंट में, या जिसको हम हिंदी में मत्स्य विभाग भी कहते हैं, क्या आप इस डिपार्टमेंट में जॉब पाना चाहते हैं, वो भी आफ्टर 12th? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिशरीज डिपार्टमेंट की एक ऐसी ही पोस्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो कि आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंट जॉब ले सकते हैं। ये स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों लेवल पर ही वैकेंसीज आउट होती है, तो आप अपने राज्य में भी भर्ती ले सकते हैं, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आज की ये जो पोस्ट रहेगी ये है जूनियर फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट। ये एक असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि आप आफ्टर 12th इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसी पोस्ट से रिलेटेड हम आज के इस वीडियो में जॉब प्रोफाइल, किस तरह का वर्क आपको करना होता है, क्या कार्य आपका रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारे पॉइंट्स को हम बेसिक पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं। जूनियर फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट, जिसको हम शॉर्ट में JFTA कहते हैं, जो कि फिशरीज डिपार्टमेंट के अंतर्गत ग्रुप सी का एक पद है। अगर हम इसके कार्य की बात करें, क्या वर्क आपको करना होता है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस पद पर, तो मेन जो कार्य रहता है वो आपका असिस्टेंट है, तो सहायता या सहायक के रूप में आपको कार्य करना होता है। जैसे कि मछली पालन करने वाले जो किसान होते हैं, जो मत्स्य पालन करते हैं, उनको तकनीकी सहायता करना होता है। जैसे आधुनिक जो टेक्निक्स हैं इसके बारे में बताना, तालाब तैयार कैसे किया जाता है, क्या क्वालिटी रहेगी, और बीज से के बारे में भी आपको एजुकेट करना, शिक्षित करना किसानों को। इनका जो वर्क है वो फील्ड वर्क रहता है, क्षेत्रीय कार्य रहता है, क्योंकि इनको खेतों में जाकर के, किसानों के पास जाकर के उनको एडवाइस देनी होती है। उनके जिस पानी में पालन किया जा रहा है, जिस तालाब में किया जा रहा है, उसके पानी की क्वालिटी चेक करनी होती है। जो मछलियां हैं उनके स्वास्थ्य की जांच भी करनी होती है। और मछली पालन कई तरह से किया जाता है, जैसे कि मिश्रित पालन है या पिंजरा पालन है, तो इनका भी पर्यवेक्षण करना होता है। मत्स्य पालन से संबंधित जो भी सरकार के द्वारा जो नियम या जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में भी जानकारी किसानों तक पहुंचाना, या उनके बारे में उनको जानकारी देना और उनकी सहायता करना, इस तरह से। और साथ में आपका डेटा संग्रह करना भी इसमें रहेगा, क्योंकि दिन भर का जो भी जितना भी आपने देखा है, फील्ड वर्क आप गए हैं, तो ये पूरा रिकॉर्ड भी आपको रखना होता है। और इसके अलावा जो फिशरीज ऑफिसर्स रहेंगे, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, उनके अंडर यानी उनके असिस्टेंट के तौर पर आपको कार्य करना होगा। ओके, सो आई होप आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्य के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। चलिए अब आगे की जानकारी लेते हैं। जानेंगे क्वालिफिकेशन। वैसे तो क्वालिफिकेशन 12th पास है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, थंबनेल पर भी है। लेकिन 12th में आपका साइंस सब्जेक्ट्स, या तो आप 12th साइंस सब्जेक्ट से हो, या फिर आपने +2 के साथ में जो वोकेशनल फिशरीज कोर्सेज होते हैं वो अगर आपने किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर फिशरीज कोर्सेज अगर आप करते हैं तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। ठीक है, पहले उन्हीं कैंडिडेट को लिया जाता है, उसके बाद अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो 12th साइंस स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं, उनको फिर सेकंड प्रेफरेंस में रखा जाता है। ओके, इसके साथ ही आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, तैरना आपको आना चाहिए। अब बात करेंगे हम एज क्राइटेरिया की। तो देखिए, JFTA पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन तो लगभग सभी स्टेट में सेम रहती है, लेकिन एज में आपको अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड की पोस्ट है ये, इसलिए 12th लेवल की पोस्ट के लिए कम से कम किसी किसी राज्य में आपको 18 वर्ष रख सकते हैं, कहीं कहीं पर आप 21 वर्ष भी देख सकते हैं, और अपर एज लिमिट में भी आपको अंतर देखने को मिल सकता है। तो ये आप जब भी आपके स्टेट से वैकेंसी आउट हो तब आप नोटिफिकेशन में कंफर्म कीजिएगा। अगर हम अभी बात करें तो उड़ीसा स्टेट से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि एज 21 से 42 वर्ष रखी गई है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होता है, सिंगल एग्जाम भी हो सकता है और 2 फेजेस एग्जाम भी हो सकता है, ये भी डिपेंड करता है राज्य स्तर पर। उड़ीसा स्टेट में 2 स्टेजेस रहेंगी, प्री और मेंस एग्जामिनेशन की, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होता है। इंटरव्यू इस पोस्ट पर नहीं लिया जाता है, सो किसी भी राज्य में आप अप्लाई करें इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर सिलेक्शन होगा। प्री एग्जामिनेशन आपका बेसिक रहता है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग, मैथ से करंट जो जीके है, जनरल अवेयरनेस है, इनसे क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड जो आपका रहेगा मेंस, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है साइंस, उससे क्वेश्चंस रहते हैं। ओके,
एंड लास्ट में हम बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी आपको लेवल 3 से मिलती है, 25,000 से स्टार्टिंग आपकी बेसिक पे रहती है। सो ये थी जानकारी आफ्टर 12th। अगर आप फिशरीज डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, मत्स्य विभाग में जॉब पाना चाहते हैं, तो आफ्टर 12th आप असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 12th साइंस या फिर आपने वोकेशनल फिशरी कोर्सेज किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल है। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अच्छी जॉब है। अगर आप पाना चाहें फिशरी डिपार्टमेंट में जॉब, तो आप अपने स्टेट लेवल पर जब वैकेंसी आती हैं, एसएससी की साइट हुई या आपके व्यापम साइट हुई या फिशरी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आप अपडेट रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।